हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप? बढ़िया। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक के रेगुलर सेविंग्स अकाउंट के बारे में। ये एचडीएफसी बैंक का सबसे पॉपुलर सेविंग्स अकाउंट है। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे इसी अकाउंट के बारे में पूरे डिटेल में, जहां हम बात करेंगे इस अकाउंट से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में, इसके चार्जेस के बारे में, आपको यहाँ पे मंथली कितना बैलेंस मेंटेन करना है, नहीं मेंटेन करा तो कितना आपको यहाँ पे फाइन देना पड़ेगा, आपको इस अकाउंट को ओपन करने की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि सारा कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस अकाउंट से रिलेटेड। और अगर आप इस अकाउंट को ओपन करने में इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इस अकाउंट को ओपन करने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके लिंक पे क्लिक करके घर बैठे आप अपना अकाउंट जो है वो ओपन कर सकते हो, मतलब आपको बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। सो वीडियो अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अकाउंट से रिलेटेड बेनिफिट्स के बारे में। तो जो सबसे पहला बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलता है वो है ट्रांजैक्ट विद ईज का बेनिफिट। आप जब भी किसी बैंक में अकाउंट ओपन कराते हो तो वहां पे आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको वहां पे जो सर्विसेज मिले वो बिल्कुल टॉप क्लास की मिले। मतलब कि ऐसा ना हो कि अगर आपको अपने डेबिट कार्ड का यूज करके एटीएम से कैश विड्रॉ कराना पड़े तो आपको एटीएम खोजने के लिए 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़े। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं पसंद करोगे। तो यहाँ पे जो इनका एटीएम का जो नेटवर्क है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे इनके पास है 12,259 से भी ज्यादा एटीएम। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपको अपने एटीएम से कैश विड्रॉ कराना पड़ेगा तो आपके घर के बगल में ही आराम से एचडीएफसी का जो एटीएम है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग का भी फैसिलिटी मिलता है, जिसका यूज करके आप घर बैठे अपने बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो पता कर सकते हो। आप अपने यूटिलिटी बिल्स का पेमेंट कर सकते हो, साथ ही आपने जो चेक इशू किया आप उसको स्टॉप भी करा सकते हो। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। यहाँ पे जो आपको नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है वो है कि आप बिल पे के थ्रू आप अपने यूटिलिटी बिल्स का जो ऑटोमेटिक पेमेंट का इंस्ट्रक्शन भी यहाँ पे आप दे सकते हो। मतलब कि आपको जो बिल्स है वो पे करने के लिए हमेशा याद नहीं रखने पड़ेंगे। जैसे ही आपका बिल आएगा, जो जिस डेट में आपने वो इंस्ट्रक्शन डाला हुआ है उस डे में ऑटोमेटिकली आपका जो यूटिलिटी बिल्स का जो पेमेंट है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो थोड़ा स्ट्रेस है वो थोड़ा कम हो जाएगा। साथ ही यहाँ पे आपको फ्री पासबुक एंड ईमेल स्टेटमेंट का भी फैसिलिटी मिलता है, जिसका यूज करके आप देख सकते हो कि आपके जो खर्चे हैं वो कहाँ हुए हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिल जाती है अंडर ट्रांजैक्ट विद ईज में। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो आपको इस अकाउंट पे डेबिट कार्ड भी दिया जाता है और यहाँ पे आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं अपने डेबिट कार्ड को चूज करने के। देखो, हर डेबिट कार्ड जो आता है वो डिफरेंट बेनिफिट्स के साथ आता है। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपके लिए कौन सा कार्ड ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। हमने एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड्स के ऊपर लगभग सारे कार्ड्स के ऊपर वीडियो बना रखे हैं, लिंक मैं सबके नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जाके सारे एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड्स के वीडियोस देख लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपके लिए कौन सा डेबिट कार्ड ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। नेक्स्ट बेनिफिट के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको मिलेंगे स्पेशल डिस्काउंट एंड ऑफर्स। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक के स्मार्ट बाय पोर्टल में जाके अगर आप शॉपिंग करोगे तो वहां पे आपको स्पेशल डिस्काउंट एंड ऑफर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही आपने बहुत बार नोटिस किया होगा, अगर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट में जाके अगर आप शॉपिंग वगैरह करते हो तो अगर आप उनके ऑफर्स वाले सेक्शन में देखोगे ना तो वहां पे आपको एचडीएफसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ आपको ऑफर रहता ही रहता है। मैक्सिमम ऑफ द टाइम तो भैया रहता ही रहता है, चाहे आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट पे जाओ या फिर फूड ऑर्डर साइट में जाओ, तो मतलब आपको एचडीएफसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ बेनिफिट वहां पे आपको दिख ही जाता है। तो अगर आप एचडीएफसी में अकाउंट खुला रहे हो तो भाई आप ये सारे एक्सक्लूसिव जो डिस्काउंट एंड ऑफर्स है वो आप अवेल कर पाओगे। अगले बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको सुपर सेवर फैसिलिटी भी मिलता है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। मान लो अगर आपने एचडीएफसी बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट कराई है और इन फ्यूचर आपको कभी भी पैसों की जरूरत पड़ गई, आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे नहीं है, तो आप अपने फिक्स डिपॉजिट से पैसे निकाल करके उसको यूज भी कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ पे आपको सेफ डिपॉजिट लॉकर्स का भी बेनिफिट मिलता है। मान लो अगर आपके घर में कोई वैल्यूएबल चीज है और आपको डर लगता है कि भैया घर में चोरी वगैरह ना हो जाए, तो आप चाहो तो बैंक के लॉकर्स में उन सामान को रख सकते हो। लेकिन ये जो लॉकर वाला जो फैसिलिटी है ना वो अवेलेबिलिटी पे मिलता है बैंक की तरफ से, बिकॉज ये जो बैंक के लॉकर्स होते हैं वो लगभग फुली होते हैं। तो आपको बार बार चेक करना पड़ेगा कि भैया कोई लॉकर खाली हुआ, जैसे ही खाली हो जाए तो आप उस लॉकर को ले लो और उसके बाद आप अपने वैल्यूएबल चीजों को वहां पे रख सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो है क्रॉस प्रोडक्ट बेनिफिट। अगर आपके पास एचडीएफसी का रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है और उसके बाद अगर आप एचडीएफसी बैंक में एक डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो यहाँ पे जो आपका एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है फर्स्ट ईयर का वो यहाँ पे वेव ऑफ कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं इस अकाउंट के मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट के बारे में कि अगर आप इस अकाउंट को ओपन कर रहे हो तो यहाँ पे आपको कितना मिनिमम बैलेंस है जो कि आपको अकाउंट में मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इन्होंने इसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला है मेट्रो एंड अर्बन, दूसरा है सेमी अर्बन और तीसरा है रूरल। तो अगर आप मेट्रो एंड अर्बन एरियाज में रहते हो तो यहाँ पे आपको जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा अपने अकाउंट में वो होगा 10,000 रुपीज का। अगर आप सेमी अर्बन एरियाज में रहते हो तो आपको यहाँ पे 5,000 का बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। वही अगर आप रूरल एरियाज में रहते हो तो वहां पे आपको 2,500 रुपीज का जो बैलेंस है वो मेंटेन करना पड़ेगा। अब मान लो अगर आपने अपना मिनिमम बैलेंस जो है वो नहीं मेंटेन किया तो ऐसे सिचुएशन में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो अगर आप मेट्रो एंड अर्बन एरियाज में रहते हो और अगर आपके अकाउंट में 7,500 से लेके 10,000 का बैलेंस है तो यहाँ पे आपको 150 रुपीज का चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में 5,000
5000 से लेके 7500 तक का बैलेंस है तो यहाँ पे आपको 300 रुपीज का चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर 2500 से लेके 5000 का बैलेंस है तो यहाँ पे आपको 450 रुपीज पे करना पड़ेगा। वही अगर आपके अकाउंट में 0 से लेके 2500 का बैलेंस है तो आपको यहाँ पे 600 रुपीज जो है चार्ज वो पे करना पड़ेगा। वही अगर आप सेमी अर्बन में रहते हो जहाँ पे आपको 5000 रुपए का बैलेंस मेंटेन करना है और अगर आपने नहीं मेंटेन किया तो अगर आपके अकाउंट में 2500 से लेके 5000 के बैलेंस है अगर तो आपको 150 का चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर आपके अकाउंट में 0 से लेके 2500 का अगर बैलेंस है तो यहाँ पे आपको 300 रुपीज का जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। भाई अगर हम रूरल एरियाज की बात करें जहाँ पे आपको 2500 का बैलेंस मेंटेन करना है तो वहाँ पे अगर आपके अकाउंट में 1000 से लेके 2500 का अगर बैलेंस है तो वहाँ पे आपको 270 रुपीज का जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा और 0 से लेके 1000 का अगर आपके बैलेंस है अकाउंट में तो आपको वहाँ पे 450 रुपीज का जो चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। चेकबुक फैसिलिटी के बारे में यहाँ पे हम बात करें तो बैंक आपको एक साल में यहाँ पे एक चेकबुक देती है जिसमें आपको 25 चेक लीव्स मिलते हैं और मान लो अगर आपका एक साल के अंदर ही अगर आपका चेकबुक जो है वो खत्म हो जाता है और आपको वापस एक नया चेकबुक चाहिए तो यहाँ पे जो आपको चार्ज देना पड़ेगा वो होगा 100 रुपीज का और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, यहाँ पे आपको देना पड़ेगा 75 रुपीज। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान देना है, ये जो चेकबुक है आपको एक साल में एक बार हर बार आपको बैंक दे देगी। मतलब अगर आपका एक साल में अगर एक चल गया है तो नेक्स्ट ईयर जब आप लोगे तो वो आपको फ्री में मिलेगा। एक साल में आपको एक जो है वो हमेशा बैंक आपको फ्री में देती रहेगी। डेबिट कार्ड के चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं डेबिट कार्ड को अपना चूज करने के। तो अगर आप रेगुलर कार्ड लेते हो तो यहाँ पे आपको इश्यूएंस फी जो लगेगा वो होगा 150 रुपीज का। मनी बैक अगर आप लोगे तो 200 रुपीज लगेगा। इजी शॉप वुमेन्स एडवांटेज लोगे तो 200 लगेगा। अगर आप इजी शॉप टाइटेनियम लोगे तो 250, इजी शॉप टाइटेनियम रॉयल लोगे तो 400, रिवॉर्ड कार्ड लोगे तो 500, इजी शॉप प्लैटिनम लोगे तो 750। इनफैक्ट आप मिलेनिया कार्ड के लिए भी जा सकते हो। तो देखो लगभग सारे कार्ड्स के वीडियो बने हुए हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, जाके सारे कार्ड्स के बेनिफिट देख लो और अपने हिसाब से अपना जो कार्ड है वो आप सेलेक्ट कर लो। नेक्स्ट चार्ज की यहाँ पे हम बात करें तो वो है यहाँ पे डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन चार्ज। अगर आप अपने डेबिट कार्ड का यूज करके एचडीएफसी के एटीएम में जाके अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो पहले 5 ट्रांजैक्शन आपको वहां पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। वही अगर आप किसी दूसरे बैंक के एटीएम में जाके अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो और अगर आप मान लो मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बैंगलोर या हैदराबाद में रहते हो तो यहाँ पे आपको पहले 3 ट्रांजैक्शन जो है वो बिल्कुल फ्री में मिलेंगे, उसके बाद आपको चार्ज देना पड़ेगा। और वही अगर आप इन 6 शहरों के अलावा अगर आप कहीं पर भी रहोगे तो वहां पर भी आपको पहले 5 ट्रांजैक्शन जो है वो फ्री मिलेंगे। इन 6 में ही सिर्फ आपको 3 ट्रांजैक्शन मिलेंगे, बाकी सब में आपको 5 ट्रांजैक्शन जो है वो मिलेंगे। नेक्स्ट जो चार्ज यहाँ पे आपको लगेगा वो है नंबर ऑफ कैश ट्रांजैक्शन एट एनी ब्रांच। तो अगर आप बैंक के ब्रांच में जाके अगर आप ट्रांजैक्ट करोगे तो पहले 4 बार आपको वहां पे जो सर्विस है वो बिल्कुल फ्री में दी जाएगी। अगर आप 5वें बार जाओगे, 6ठे बार जाओगे तो जब भी आप जाते जाओगे हर बार आपको 150 रुपीज पर ट्रांजैक्शन का आपको चार्ज लिया जाएगा। वही अगर यहाँ पे वैल्यू ऑफ कैश ट्रांजैक्शन की यहाँ पे हम बात करें तो एक मंथ में आप 2 लाख रुपए तक का कैश ट्रांजैक्शन कर सकते हो अपने अकाउंट में। अगर आप 2 लाख के ऊपर का ट्रांजैक्शन करते हो तो फॉर एवरी 1000 रुपीज यहाँ पे आपको 5 रुपीज का जो चार्ज है वो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। वही अगर हम यहाँ पे डीडी एंड एमसी चार्जेस की यहाँ पे हम बात करें तो सारे चार्जेस मैंने यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दे दिए हैं। अगर आप ऑफलाइन बनाते हो तो आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, अगर आप नेट बैंकिंग के थ्रू बनाते हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको कितना देना पड़ेगा, 10,000 के नीचे कितना देना पड़ेगा, 10,000 के ऊपर कितना देना पड़ेगा। तो सारे चार्जेस जो है वो आप स्क्रीन पे अपने देख सकते हो। अब फाइनली बात करते हैं इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो देखो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको कोई हाई फाई क्राइटेरिया नहीं है जो कि फुलफिल करना पड़ेगा। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाके लिंक पे क्लिक करिए, सारा डिटेल्स अपना भर दीजिए, आपका वीडियो केवाईसी होगा और आपका जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। बस आपको इतना ही करना है और आपको जो अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। जल्दी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।